Assalamualaikum dear students, welcome to Light Career College. I am your maths teacher of class 6. Today we are going to start unit number 3. Student, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल का, ठीक है, आप लोगों ने इसका माइंड मैप बनाना है। कॉपीज़ में आप लोगों ने इसका माइंड मैप बनाना है, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कॉपीज़ में आप लोगों ने इसका माइंड मैप बनाना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच नेम इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है बच्चों। आज हमने क्या करना है कि आज हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, किसके यूनिट नंबर 3 के फैक्टर्स और मल्टीपल्स यूनिट नंबर 3। टेक आउट पेज नंबर 30। पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिफिनीशंस को समझना है और फिर आप लोगों ने इसको कॉपी में रखना होगा। तो फैक्टर्स क्या चीज़ है, फैक्टर्स क्या है? द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो फैक्टर्स एक्चुअली अ नंबर, फैक्टर्स क्या है, ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पर क्या होता है, डिवाइड होता है। इट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। यानी रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड हो जाए तो वो हमें क्या दे, वो हमें ज़ीरो दे दे, वो हमें क्या दे, वो हमें एक ज़ीरो दे दे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फैक्टर्स। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि किस तरह ये हमें रिमाइंडर ज़ीरो दे सकता है और वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि एक दूसरे पर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि इज़ 5 अ फैक्टर ऑफ 15, क्या 5 जो है वो 15 का फैक्टर से, मीन्स कि 15 जो है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है। यानी अगर 15 5 पर डिवाइड हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 15 का फैक्टर है, मीन्स कि 5 जो है वो 15 का नंबर है, एक फैक्टर है। फैक्टर मीन्स कि 5 15 का नंबर है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखिए कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 15 को अंदर लिखना है, ठीक है, और इसको जो है वो बाहर लिखना है। तो 5 जो है वो असल में जब यहाँ पर एक नंबर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र आर फैक्टर, डिवाइज़र आर फैक्टर कहते हैं, ठीक है, डिवाइज़र आर फैक्टर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो नंबर होती है उसको हम कहते हैं डिवाइडन, क्या कहते हैं, डिवाइडन, डिवाइडन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखिए 5 के टेबल में 15 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें सो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। आप इसको क्या करें, इससे आप इसको माइनस करें तो 1 से 1 चला जाएगा तब भी ज़ीरो आता है, 5 से 5 चला जाए तब भी ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें ज़ीरो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ज़ीरो अब आ गया तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डिफिनीशन को दोबारा समझे कि फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, मीन्स कि हमें क्या दे, हमें ज़ीरो दे। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 15 का क्या है, फैक्टर से, 5 क्या है, 5 15 का फैक्टर से, और 3 भी 15 का फैक्टर से। और जो ऊपर नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट, क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन कहते हैं या फिर हम इसको भी फैक्टर कह सकते हैं। क्यों फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में भी 15 आ सकता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 5 एंड 3, 5 एंड 3, तो हम कह सकते हैं कि 5 एंड 3 इज़ अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 एंड 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, यानी 5 और 3 के टेबल में ही 15 आ सकता है। 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है। तो क्वेश्चन क्या था कि इज़ 5 अ फैक्टर ऑफ 15, यस, कि 5 क्या है, 5 एक जो है वो फैक्टर है 15 का, ठीक है। तो इसी तरह 3 भी फैक्टर है। अब आप लोग और टेबल ढूंढें कि उसमें 15 आ सकते हैं, यानी तो सिर्फ 1 के टेबल में 15 आ सकता है, 5 के टेबल में 15 आ सकता है और 3 के टेबल में 15 आ सकता है, बाकी किसी टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या है।
एग्जाम्पल नंबर 2 ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि हमसे कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 16, फाइंड all the factor means कि नंबर, all the factor of 16। अब हमने देखना है कि 16 किस किस टेबल में आ सकता है, ठीक है। तो हमने देखना है कि 16 जो है वो किस किस टेबल में ही आ सकता है, कौन से टेबल है जिस पर 16 जो है वो डिवाइड हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई हो के वो हमें 16 दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 16 आता है वो 1 के साथ जब 16 मल्टीप्लाई होता है तब भी 16 आता है। अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 8 2 ज़ा 16 आ सकता है। अगर हम 4 के टेबल में देखें तो 4 4 ज़ा 16 आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 16 आ रहे हैं, ठीक है, 2 8 एंड और 4 ज़ा 16 आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर